हफ्तों से ईरान में जिस प्रकार के हालात हैं, जो क्रैक डाउन, जो किलिंग्स, जो डिमॉन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट हो रहे हैं ईरान के कई शहरों में, जिसमें तेहरान, शिराज, मशहद और बाकी शहरों में किस हिसाब से जो क्रैक डाउन्स चल रहा है, जो प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन जो चल रहे हैं, उसमें इस बीच भारत के 3000 स्टूडेंट्स के आसपास जो ईरान के कई शहरों में पढ़ रहे हैं, मेडिकल कोर्सेज बेशतर कर रहे हैं, उसमें कश्मीर घाटी से 2000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ अलग अलग कोर्सेज पढ़ रहे हैं। तो चूंकि वहाँ इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, सब कुछ ठप है, उस वजह से जो घर में उनके भारत में उनके जो परिवार हैं, जो उनके सदस्य, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, वो काफ़ी डरे से हुए, सहमे से हुए हैं। 5 दिन से उनके पास कोई लगातार कोई कम्युनिकेशन नहीं है उनके स्टूडेंट्स के जो वहाँ पढ़ रहे हैं, या उनके परिवार के जो सदस्य वहाँ जॉब कर रहे हैं, या अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में वो जो है कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज कर रहे हैं। डिस्ट्रेस में है पूरी परिवार। 4-5 दिन से कोई कम्युनिकेशन है नहीं। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप भारत सरकार को चिट्ठी लिखिए, आप उनके साथ मामला टेकअप करें, उनकी सुरक्षा के हवाले से, उनकी सेफ्टी के हवाले से, उनकी जो है वेलफेयर के हवाले से। हमने बाज़ाब्ता तौर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी भी लिखा है, देश के विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखा है, जिसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, खुसूसन कश्मीर घाटी के जो 2000 स्टूडेंट्स हैं, उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए, उनकी सेफ्टी को जो है प्रायोरिटाइज बनाया जाए। हालांकि हमेशा जब भी जो ग्लोबल सतह पे जो अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स होते हैं, चाहे वो बात ईरान की हो, इसराइल की हो, यूक्रेन की, या बाकी बांग्लादेश में जिस प्रकार से हमने गुज़श्ता सालों से जो है हालात देखे हैं, भारत सरकार हमेशा पेश रहती है उनकी सेफ्टी के हवाले से, उनकी सुरक्षा के हवाले से। मुझे लगता है कि आज भी जो भारत सरकार की जो मॉरल और कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशंस है, उनको हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे बच्चे वहाँ अलग अलग रियासतों में पढ़ रहे हैं, अलग अलग शहरों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि परिवार भी परेशान है, परिवार भी एंशियस है, फ्राइटनड है, डिस्ट्रेस में है। एक तो उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए, दूसरा अगर भारत सरकार को लगता है कि सिचुएशन ज्यादा बद से बदतर हो रही है, सिचुएशन ज्यादा डिटोरेट हो रही है, भारत सरकार काउंटर पार्ट सरकार से जो है मामला टेकअप करा सकती है। हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप स्टूडेंट्स के संपर्क में रहें, आप स्टूडेंट्स को अगर लगता है उनको, वो बाज़ाब्ता तौर एक कम्प्रिहेंसिव इवैक्यूएशन प्लान भी वापस उनको ले सकती है, ताकि जो उनके पेरेंट्स परेशान भारत में है उनको सही ऑफ रिलीफ मिल जाए। आपका अभी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है 5 दिन से, उससे पहले जो कम्युनिकेशन हुआ, किस तरीके से आपको खबरें मिल रही थी वहाँ से, क्या बोल रहे हैं? 4-5 दिन पहले जो कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के प्रति था, हालांकि जो उन स्टूडेंट्स के कल रात को एक ग्रुप जो है स्टूडेंट्स का, जो इराक बॉर्डर से ट्रैवल करके गए थे 2-2.5 घंटा, उनसे लास्ट नाइट एक कम्युनिकेशन हो पाया, जिस वजह से वो कह रहे हैं कि ईरान में हालात बहुत खराब हैं। रात भर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, दिन में तो ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन रात भर जो प्रोटेस्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन और क्रैकडाउन हो रहे हैं, उससे काफी जगहों पे किलिंग हो रही है, और उससे बच्चे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए, जिस वजह से उनके परिवार कश्मीर या बाकी देश के अलग अलग रियासतों में है, उससे वो ज्यादा डिस्ट्रेस में चले गए, उससे ज्यादा वो एंशियस हो गए। तो वो कह रहे हैं कि अगर भारत सरकार को लगता है कि इस प्रकार की सिचुएशन है, तो कि बाकी जो ममालिक के जो लोग जो सरकारें हैं, या जिनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, जिनके स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो भी लगातार अपने स्टूडेंट्स के टच में है। लेकिन थैंक गॉड कि भारत सरकार की तरफ से भी कम्युनिकेशन है कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ संपर्क में है, कम्युनिकेशन में है, और बाज़ाब्ता वो जो है कम्प्रिहेंसिव प्लान अगर उनको लगता है वो बना सकते हैं। जो क्लासेस हैं आपकी, अगर बातचीत हुई हो तो क्लासेस के बारे में क्या बोला जा रहा है? वहाँ चल रही हैं क्लासेस, बच्चे पेपर दे रहे हैं या क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, क्या है? क्लासेस अगले 15 दिन के लिए जो है ईरान में बंद कर दी गई है। ऑनलाइन जो ऑफलाइन का जो क्लास मोड था वो ऑनलाइन कर दिया गया, चूंकि इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, तो ऑनलाइन भी क्लासेस जो है बंद की गई है। जिस प्रकार के हालात जो है लग रहा है कि सिचुएशन डिटोरेट हो रही है, हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है उनकी सुरक्षा की यकीनी बनाने के साथ साथ एक कम्प्रिहेंसिव प्लान इवैक्यूएशन का बनाया जाए, ताकि साया ऑफ रिलीफ स्टूडेंट्स को मिल जाए।